अस्सलाम वालेकुम। आज अगर मैं पूछूं कि इस्लाम ने औरत को क्या दिया, तो बहुत सारे लोग कहेंगे पर्दा, रिस्ट्रिक्शंस, साइलेंस। लेकिन अगर मैं पूछूं कि बिना इस्लाम के औरत के लिए इज्जत का कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया, तो फिर दुनिया चुप हो जाती है। लेकिन सच ये है, इस्लाम औरत को कमज़ोर नहीं बनाता। इस्लाम औरत को एक डायरेक्शन देता है। और आज की वीडियो में मैं इमोशंस के साथ नहीं, कुरान, सुन्ना और हिस्ट्री के साथ बात करूंगी। और ये वीडियो सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, ये वीडियो मर्दों के लिए भी एक मिरर है, एक आईना है। सबसे पहले, मैं ये वीडियो ना फेमिनिज्म के लेंस से बना रही हूँ, ना कल्चर के लेंस से। मैं बात कर रही हूँ इस्लाम के लेंस से, जहाँ हक भी है, बैलेंस भी है और जिम्मेदारी भी। क्योंकि इस्लाम ने औरत को कंपटीशन में नहीं डाला, इस्लाम ने औरत को एक अमानत बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ ऐसे मिथ्स जो औरतों को इस्लाम में एक अलग एंगल और एक अलग व्यू से देखते हैं। सो द फर्स्ट मिथ इज, इस्लाम औरत को लिमिट करता है। लेकिन ऐसा नहीं है। सच ये है कि इस्लाम ने औरत को आइडेंटिफाई किया है। कुरान में सूरह अन-निसा में आयत नंबर 4:1 में अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ने तुम सबको एक जान से पैदा किया है। अल्लाह ने कहा कि इंसान एक ही असल से है। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि वुमेन आर द ट्विन हाफ्स ऑफ मेन। ट्विन हाफ्स, ना ऊपर ना नीचे, साइड बाय साइड। सेकंड मिथ है कि औरत का काम सिर्फ घर में होता है। लेकिन इस्लाम में औरत के लिए सच्चाई ये है, इस्लाम ने औरत को घर का कैदी नहीं, घर की रहनुमा बनाया है। और इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमारे लिए हज़रत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा थी, एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उनकी ऑनेस्टी और इंटेलिजेंस मशहूर थी, और उन्होंने इस्लाम को सबसे पहला सपोर्ट दिया, फाइनेंशियल, इमोशनल एंड मॉरल। तो अब आप मुझे बताइए, अगर इस्लाम औरत को सिर्फ घर तक ही लिमिट करता, तो हज़रत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा इस्लाम की बैकबोन कैसी बनती, इतनी बड़ी बिजनेस वुमन कैसे बनती, इतना बड़ा नाम कैसे कमाती और इतनी पावरफुल कैसे होती। और थर्ड मिथ ये है, जो मैंने बहुत सारे घरों में भी देखा है, कि औरतों को बोलना अलाउड नहीं है, विच इज़ रियली नॉट करेक्ट। सच ये है कि इस्लाम ने औरतों को बोलना सिखाया, लेकिन इज्जत के साथ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि औरत बोल नहीं सकती, गलत हो तो गलत पर आवाज़ नहीं उठा सकती। इस्लाम में औरत को हर एक चीज़ का हक दिया गया है। अगर कुछ गलत है, औरत उस पर भी आवाज़ उठा सकती है, लेकिन अपने दायरे में रहकर। और इसका एक बहुत ही खूबसूरत सा एग्जाम्पल है, सूरह अल मुजादिला में आयत नंबर 58:1 में एक औरत ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी शिकायत रखी, और अल्लाह ने उसकी बात को कुरान का हिस्सा बना दिया। सोचो, एक औरत की आवाज़ डायरेक्ट अल्लाह के कलाम में प्रिजर्व हो गई। तो आप ही अभी डिसाइड कीजिए, क्या ये साइलेंस है या फिर औरतों के लिए एक ऑनर है। मिथ नंबर 4, सब्र सिर्फ औरत के लिए है। लेकिन सच्चाई ये है, इस्लाम मर्दों से जिम्मेदारी, औरतों से अमानत और दोनों से तकवा चाहता है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, द बेस्ट ऑफ यू आर दोज हु आर बेस्ट टू देयर वुमेन। तो इसका मतलब क्या है, इस्लाम ने मर्द को रूलर नहीं बनाया है, प्रोवाइडर एंड प्रोटेक्टर बनाया है। और जब मर्द अपना रोल भूल जाता है, तो इस्लाम टॉक्सिक नहीं, कल्चर टॉक्सिक बनने लगता है। तो ये थी कुछ मिथ्स जो आज के ज़माने में और बहुत सारे सालों से चलता आ रहा है, हर एक घरों में, हर एक मुसलमान घरों में ये देखा जाता है। बट ये सच्चाई नहीं है। इस्लाम औरत और मर्द को इक्वल दर्जा देता है। आज की मुस्लिमा को दो चीज़ों से बचना है। पहला है ऑपरेशन के नाम पे इस्लाम को ब्लेम करना, और दूसरा है फ्रीडम के नाम पर अपना वैल्यू खो देना। रिमेंबर, यू आर अलाउड टू डू एवरीथिंग, लेकिन वट एवर यू डू इट शुड बी विद इन द लिमिट्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम अलाउज वुमेन टू बी फ्री। इफ़ यू वांट टू वर्क यू कैन वर्क। अगर आप जॉब करना चाहती हैं, आप जॉब कर सकती हैं। आप अगर कुछ बिजनेस करना चाहती हैं, आप बिजनेस कर सकती हैं। जो भी है, आप हलाल इनकम कमा सकती हैं, एंड अपनी हया एंड मॉडेस्टी को संभालते हुए। रिमेंबर, आपका हिजाब आपका वीकनेस नहीं है, आपकी हया आपकी लिमिटेशन नहीं है, और आपकी सॉफ्टनेस आपकी कमज़ोरी नहीं है। इस्लाम आपको एक ऑब्जेक्ट नहीं, आपको एक इन्फ्लुएंस बनाता है। एंड एन एडवाइस टू मुस्लिम मैन एज वेल, अगर आप इस्लाम के नाम पर औरतों को कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन सुन्ना को फॉलो नहीं करते, तो आप इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो। अपनी जेंडर को एक जरिया बनाकर यू आर जस्ट ट्राइंग टू डोमिनेट दैट वुमन। याद रखिए,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हाथ नहीं उठाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं की, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर का काम भी खुद किया करते थे। और जब आप घर के एक लीडर हो, एक प्रोटेक्टर हो, तो ये बात ज़रूर याद रखें, लीडरशिप का मतलब डोमिनेशन नहीं है, इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। इस्लाम औरत को पूछता नहीं कि तुम क्या प्रूव करोगी, इस्लाम औरत से कहता है कि तुम अल्लाह के लिए क्या हो। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक बात याद रखें, आज इस्लाम को डिफेंड करने के लिए सिर्फ स्कॉलर्स की ज़रूरत नहीं है, अवेयर मुस्लिम्स की भी ज़रूरत है। एंड इफ़ यू थिंक दिस वीडियो रेजोनेट्स विथ योर थॉट्स एज वेल, तो कमेंट में लिखना मत भूलें। इस्लाम गेव वुमेन डिग्निटी, नॉट डिबेट। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही वीडियोस जो इस्लाम को इमोशन से नहीं, इल्म से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।